हेलो एवरीवन। आप सभी का मैं ब्रेइंग लाइफ मैजिक बुक सेशन के अंदर तहे दिल से सबका स्वागत करती हूँ। ठीक है। और सबको गुड आफ्टरनून। तो कल का दिन कैसा गया और क्या किया, किस तरीके से आप सबने प्रैक्टिस की, और कोई शेयरिंग है? अगर जरा सा भी आपके अंदर कुछ अच्छा बदलाव आया या फिर मतलब एक स्माइल सी भी आई, तो वो भी एक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। और काफी लोग लगभग 2 बार से मैजिक बुक सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, पहले भी थे। तो किसी के पास कोई शेयरिंग हो तो बोलिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हेलो सर, प्रिंस। हेलो। हाँ जी, बोलिए ज्योति जी। मैं देखो। आपकी, हाँ, आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही है ठीक से, स्पीकर पास में रख के बोलिए। अब आ रही। हाँ बोलिए। मैंने ये जैसे मेरे बेटे के बारे में लिखना चालू करा था। उसका नेचर बहुत ज्यादा मतलब वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। तो मैंने मेरे बेटे के लिए लिखना चालू करा था कि उसका गुस्सा कम हो गया है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया है, सबसे अच्छे से बात करता है। तो हम्म। उसमें मैंने उसमें बहुत बदलाव देखा। एक धीरे आपने कितने उसका टाइम नेचर बहुत चेंज हुआ। आपने मतलब मैंने जैसे अगली बार सेशन करा था ना, तब से ही मैं लिख रही हूँ उसके बारे में। अच्छा, और रेगुलर सुबह भी लिखती हूँ, और जब से मेरे को टाइम मिल जाता है तो मैं शाम को भी लिखती हूँ उसके बारे में। तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा फर्क दिखा। आपने क्या तो प्रैक्टिस की, क्या लिखा, जैसे क्या मैं प्रैक्टिस की? जैसे शाम जैसे मैं उसके बारे में देखती हूँ कि मेरे बेटे का नेचर बहुत अच्छे से हो गया है। उसके दोस्त बहुत अच्छे, जैसे वो थोड़ा गलत दोस्तों से के टच में भी आ गया था, मैंने ऐसे सुना था उसके दोस्तों से। हम्म। तो मैंने बोला था मुझे उसकी संगति जो है वो बुरी संगति वो खत्म हो गई है, उसके अच्छे अच्छे दोस्त बन गए हैं। और उसका हम्म। दो मतलब उसका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया है, मतलब उसके लिए बस अच्छी अच्छी बातें मुझे दिखती थी। और अच्छा। उसके सबसे बड़ा बदलाव उसके नेचर में दिखा मेरे को। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और सबसे गुस्से में ही बात करता था। अच्छा। पर मैंने बहुत ज्यादा फर्क देखा उसमें, तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ इसके लिए। वेलकम। अच्छे से और भी प्रैक्टिस करते जाइए, यही बेटा आपको इतना प्यार करने लगेगा ना, आपने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ये मैजिक हो सकता है। लेकिन हाँ, ये मैजिक हो सकता है। ठीक है, ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग, अच्छी शेयरिंग थी आपकी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि वो एक बार सबको फिर से आप रिपीट कीजिए, ताकि कुछ लोगों को राइटिंग में मतलब समझ में नहीं आता क्या लिखना चाहिए। तो एक बार आप बोलिए कि आपने क्या लिखा था, तो सब जैसे एक बार फिर उसकी से क्या सुने। उसकी दोस्त मतलब थोड़े बेकार बन गए थे, जैसे गलत संगति में आ गया था वो थोड़ा। तो मैंने उसके लिए लिखा कि मेरे बेटे की बुरी मेरा बेटा बुरी संगति से दूर हो गया है। उसके सभी दोस्त तो बहुत अच्छे हैं, और वो सबसे बहुत अच्छे से बात करता है। उसके लिए ये दो चार बातें मैंने अच्छी अच्छी यस। लिखी। उसका पढ़ाई में मन लग गया है, वो अब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। ये चीज। ओके, ब्यूटीफुल। और किसी के पास कोई शेयरिंग? शेयरिंग तो मतलब बारिश की तरह करनी है। हाँ, बारिश होती है ना, इतनी सारी गर्मी, अभी बीच में गर्मी थी और फिर उसके बाद पहली बार जब बारिश गिरी तो कैसा सबको अच्छा लगा था कि नहीं? तो शेयरिंग भी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, आपके कलेजे को भी वो ठंडक पहुंचाएगा और औरों के भी। ठीक है। ओके, किसी और के पास शेयरिंग है? हरजीत जी, निधि जी, माया जी, संध्या जी, मीना रानी जी, आप नए यस। हैं? हाँ जी, बोलिए हरजीत जी। ऐसी शेयरिंग तो मैम मेरे पास भी है। मेरे बेटे के लिए मैंने भी लिखा था। मेरा बेटा ना पढ़ाई में वैसे तो ठीक है, बट ये कि थोड़ा सा ना करता था, मतलब काम करता नहीं था। तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। टीचर भी ना कह के कि इसको थक गए थे कि राइटिंग नहीं सही करता था और काम में पीछे ही हटता था, खेल में ज्यादा ध्यान रखता था। तो मैंने हम्म। उसके लिए लिखा, सिर्फ 2-3 दिन ही मैंने इसके लिए लिखा था कि हम्म। भगवान आपका शुक्रिया, मेरा बेटा खुद से पढ़ने लगा है, उसकी लिखाई भी काफी अच्छी हो गई है, लिखाई हम्म। में बहुत ज्यादा सुधार उसका हो गया है और खुद से वो पढ़ता है।
तो अभी उसके एग्जाम हुए थे, प्री टेस्ट होते हैं स्कूल में, तो गए, उसके फुल मार्क्स आए, पूरे फर्स्ट पोजीशन पर मेरा बेटा आया है स्कूल वाह में। वाह वाह, और खुद क्या भी बात। पढ़ता है और बच्चों को भी पढ़ाता है। ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। तो सबने देखा कि कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ मैजिक होता है। पूरे दिन में आप देखोगे कि कितने मैजिक हुए, तो है ना, मतलब ऐसे मैजिक हुए कि आपको खुद को पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ कुछ हमारे साथ जो है परिवर्तन आया है, यहाँ कुछ हमारे साथ जो है अच्छा हुआ है। ठीक है, तो क्या बदला? बदला क्या? आप वही थे, बच्चे भी वही थे, है ना? बदला क्या? मतलब आप अपने जीवन के क्रिएटर हो, आपके खुद के हाथ के अंदर वो कलम है, उस कलम और कॉपी को आपने उठाया, ठीक है, और आपको जो चाहिए था वो आपने लिखना शुरू किया, और देखते ही देखते जो आप चाहते थे वैसे रिजल्ट आपके जीवन के अंदर आने लग गए, वो आप अपने नजरों के सामने देख रहे हैं। तो बदला क्या? आपने एक बहुत अच्छा सा बदलाव लाने के लिए एक्शन ली। सबसे बड़ा कदम जो आपका था वो आपने एक्शन ली। किसी चीज को सिर्फ जानना सुनना वो नहीं होता, लेकिन आपने उसके लिए एक्शन ली, वो सबसे बड़ा, मतलब पहला पगथिया जिसको बोलते हैं, वो आपने किया। और उसके बाद जब आप ग्रेजुएटेड करते गए और आपने खुद ने धीरे धीरे वही बच्चे, वही आप माता हो, और उसके अंदर परिस्थितियां बदल गई। ठीक है, तो ये इतनी महान शक्ति है, इतनी महान शक्ति है कि जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स भी सुनता है क्योंकि उसकी ये भाषा है जो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के बाद वही आप करना जो आपको चाहिए। लेकिन सबको पता है, हमने फीलिंग चार्ट देखा था, ठीक है, अगर नीचे गए तो समझ लीजिए, लेकिन अगर ऊपर वाली सतह के ऊपर वाले फीलिंग चार्ट की सतह से ऊपर वाली लाइन के ऊपर आप टिके रहे, कैसी भी परिस्थिति के अंदर, जब भी कुछ भी हो, पेन कॉपी उठाओ, ग्रेजुएटेड लिखो, अपने आप सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। राइट? क्योंकि आप सबके पास उसकी चाबी है। अब सबको पता है आपको क्या करना है। राइट? तो फिर चलते हैं हम हमारी सेशन की तरफ। आज हमारा सेशन भी ऐसा है, आज हमारा चैप्टर भी ऐसा है, क्योंकि पूरी दुनिया, सॉरी ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई सारे, फिर भी बोल देती हूँ आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, सॉरी यूनिवर्स। तो कई सारे लोग ऐसे भवंडर में ही फंसे हुए हैं। कैसे? तो देखते हैं, हमारा सेशन बताएगा कि कैसे, कहाँ। ठीक है, और अगर उसमें से हमें बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। और ये सारी चीजों की पूरी दुनिया को जरूरत है, पूरी दुनिया को। कोई एक ज्ञानी भी ये बोल दे कि नहीं, इसकी मेरे को कोई जरूरत नहीं, झूठ है। सबको इस चीज की जरूरत है। और यही 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 एक चीज है जो हमेशा आपको आगे लेकर के आएगी। क्योंकि भगवान ने भी ये बोला है कि तू शुक्रगुजार होगा तो मैं तुझे और दूंगा, तू शुक्रगुजार होगा तो मैं तुझे और दूंगा, ऐसा। राइट? तो सबको आई होप स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी मैम। हाँ, क्या दिख रहा है बोलिए। मैम एक घर है, उसमें यूनिवर्स की बहुत सारी वो आ रही है, लाइट्स आ रही हैं। दरवाजा है, उसमें से बहुत सारी रोशनी आ रही है बाहर। तो देखिए जी, ये पिक्चर बड़े ध्यान से, आपके ये दिमाग के, मन के दरवाजे हैं जिसके अंदर अंधेरा है। लेकिन ये उजाला अगर पाना है तो थोड़ा सा तो गेट खोलना पड़ेगा ना। जैसे मैंने बोला हाँ कि जी एक एक्शन, आपने एक एक्शन लिया, ठीक है, नहीं मुझे ये करना है, एक डिसीजन ने आपको इतना अच्छा रिजल्ट दिया। ठीक है, कुछ ही टाइम हुआ है जुड़े हुए, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट। ठीक है, तो देखते हैं, सब हम यहाँ अंधकार में जैसे हैं, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें पता ही नहीं है ना हमें चाहिए क्या, क्या हो रहा है एक्चुअली हमारे साथ। तो नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका अगर आपको पता चल जाए तो यही चेहरे के ऊपर
मैं ये कह रही हूँ कि 24 घंटे स्माइल रहेगी। तो कैसे हो सकता है? प्रैक्टिस से सीखते जाओ, लर्निंग लेते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, तो डे है 7वां, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अब ये जो पेशेंट होते हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वो न जाने ओवर थिंकिंग कहाँ से होता है ये? अगर ऐसा कुछ है तो ये चैप्टर आपके लिए। तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थिति के अंदर कृतज्ञ होता है। ठीक है, कैसा? हर एक चीज के अंदर, हर एक परिस्थिति के अंदर ग्रेटफुल है होना। तो अभी जैसे ज्योति जी ने शेयरिंग की, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा था, फिर मैंने बेटे के लिए लिखना शुरू किया। तो स्थिति तो वही थी, लेकिन उस स्थिति के अंदर उन्होंने राइट डाउन किया, राइटिंग की, प्रैक्टिस की, और उसी प्रैक्टिस ने उनके यही बेटे को बदल के रख दिया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लग गई। ठीक है, तो उसी तरीके से देखते हैं कि आज ये चैप्टर हमें नया क्या सिखा रहा है, जिसको लेकर के हम हमारे जीवन के अंदर जहां भी नेगेटिविटी है, जहां भी अंधकार है, उससे हम बाहर निकल जाए, उससे हम उभर के बाहर आए। ठीक है, तो चाहे आपके रिश्ते उलझे हो, चाहे आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, या नौकरी की समस्या हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण ही ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। अगर कोई ये बोले ना मेरा नसीब, मेरे कर्म में ये होगा, अरे हाँ वो है, वो अपनी जगह पे है। ठीक है, अभी है, वो तो पता है कि ये है, लेकिन ये तो सीख लो कि इसको बदलना कैसे है, ये तो सीखो, ये तो जानो। ये है वो तो पता चल गया, लेकिन अब इसको बदलना कैसे है, तो यहाँ हम सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कैसी? नकारात्मकता वाली। ठीक है, तो कौन सी चीज से? कंप्लेन से। आपने डर वाली फीलिंग आई, अब आप जॉब कर रहे हो, मेरी तनख्वाह कम है, डर रहे हो, अरे भगवान कैसे चलेगा, डर रहे हो, फियर को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, तुम चिंता में हो, तुम्हें घबराहट हो रही है। ठीक है, और फिर ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, सुना किसने? यूनिवर्स ने सुना। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, और दूसरी बात कि जब भी आप सेशन के अंदर आए, टू बी फ्रैंक मैं आपको बोल दूं, जब भी सेशन के अंदर आए, नो ऐसे गिरते पड़े हुए बैठना, नो कहीं इधर उधर घूमते हुए करो। जब भी आप सेशन में हो तो प्लीज इसको रिस्पेक्ट दो, मुझे नहीं, ये बुक को रिस्पेक्ट दो। क्योंकि स्ट्रेट बैठना है आपको, पीछे की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए आपका बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि शक्तियों का आप ज्ञान कुछ सीख रहे हो। ठीक है, ये एवे ही कोई किताब नहीं है कि आप उसको कैसे भी बेड पे पड़े पड़े भी कर लो, नहीं, इसको थोड़ा सा सम्मान दो। वैल्यूएबल चीज है जो आपको मिली है, इसकी कीमत है। ठीक है, तो पीछे हमारे जब स्ट्रेट रीढ़ की हड्डी होती है तो हमारे पीछे शक्तियों का संचार जो होता है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है जब आप स्ट्रेट बैठते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से बैठना है। हाँ, तो माया जी आप हो कॉल पे, रीडिंग कीजिए, जी मैम। या फिर हरजीत जी 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 मैम। पहले से। ओके मैम। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं जो चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मक का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं
तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और उसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह से चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन से जादू कम होता है। हाँ, तो क्या जब बोला? आपका स्वास्थ्य क्या बोला? नजरअंदाज किया। अब याद रखना, हाँ, किसी को कोई व्यसन है ना, उसको भी मैं कह रही हूँ। अभी आप वो सारी चीजें मतलब नशा वगैरह करते हो, नशे के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये इसका टॉपिक है ही नहीं, लेकिन मुझे बोलना है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। आप मतलब जो भी ऐसी चीज खा रहे हो जो आपकी बॉडी को हार्म करने वाली है, आप उस चीज के ऊपर पैसे लगा रहे हो, अपनी मेहनत की कमाई या कोई भी कमाई ऐसी चीज के ऊपर लगाना कि जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, जो आपको हार्म कर रही है, ठीक है। अभी अच्छा है, हम खा रहे हैं, अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जब तक लग रहा है तब तक लग रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपने ये स्वास्थ्य को खोया तो सोचो जरा, सोचो तब कैसा लगेगा। एक जरा सा सर के अंदर हल्का सा दर्द भी होता है तो भी हमारे से सहन नहीं होता। तो समझो कि ये हमारी बॉडी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हम कौन सी चीज मतलब डाल करके इसको चला रहे हैं। हालांकि ईश्वर ने इतनी सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए बनाई है, ठीक है, खाने पीने हर एक चीज की क्या कमी क्या है बताओ। लेकिन आपने क्या किया, अरे अरे पूरी दुनिया खाती है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं। और फिर जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तब पूरी दुनिया आती है। नो, क्यों? क्या किया हमने? उस शरीर को नजरअंदाज किया। आपकी वाइफ आपके लिए खाना बना रही है, ठीक है, अच्छे से, आपने कंप्लेन की, आज तूने ये किया, आज तूने वो किया, आज तूने ऐसे नहीं किया, तेरे अंदर बुद्धि नहीं, तुझे ये वो, क्या होगा? आपने उसको नजरअंदाज किया। जिस चीज को आप टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, वो चीज आपसे दूर चली जाएगी। आपने स्वास्थ्य के अंदर मतलब ऐसी चीजें डालनी शुरू कर दी, आपका स्वास्थ्य जब गबड़ेगा तब आपको पता चलेगा कि अरे मैंने ये नहीं किया होता तो। क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन शरीर हमारा ऐसी चीज है ना कि इसका दुख तो भाई कोई नहीं ले सकता। 10 लोग आपके आगे पीछे सेवा करेंगे, लेकिन इसका दुख तो तुम्हें खुद को ही झेलना पड़ेगा। तो किया क्या? नजरअंदाज। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, हालांकि हेल्थ का चैप्टर नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो जिस चीज को आप नजरअंदाज करते हो, ठीक है, तो उसके बदले में आप उसको क्या दे रहे हो? धन्यवाद नहीं हो आप, ग्रेटफुल नहीं हो वो चीज के लिए, अभी उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है आपको। तो क्या कर रहे हो? जाने अनजाने में आप शुक्रगुजार नहीं हो, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने उसको नजरअंदाज किया है, चाहे आपका शरीर है, रिश्ते है, स्वास्थ्य, चाहे कोई भी चीज, चाहे पैसा, नौकरी, चाहे कोई भी चीज, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या होगा, आपसे दूर हो जाएगा। और आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, इसलिए वो दूर होगा, ठीक है, और भी बिगड़ता जाएगा। उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन के अंदर जादू को मतलब आने से आप खुद रोक रहे हो, उसकी गति भी धीमी हो जाएगी और वो आने से भी रुक जाएगा, ठीक है। ओके, तो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, सॉरी देखो मुझे नहीं पता था कि ये आने वाला है। तो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आपने उसके लिए कभी कृतज्ञता हुए हो, ग्रेटफुल हुए हो क्या? या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हो कि जब आपका शरीर बिगड़ता है? बोलो। फिर वो डॉक्टर की सुइयां हाथों में चुभती है, दिन में 3-3 4 बार दवाई, और दवाई खाने के लिए भी उठने के लिए हमारे अंदर शक्ति नहीं, कोई पकड़े तो ठीक है। अभी यही सारे लोग उसी टाइम आपको छोड़ के चले जाए तब पता चलेगा कैसा।
अरे यार, मैंने अपने शरीर को संभाला होता तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि ये उपहार है, आपको ईश्वर ने दिया है और आप उसकी इतनी अवगणना करोगे, हाँ, तो क्या होगा? क्योंकि हमें पढ़ा है आगे कि अगर तू कृतज्ञ नहीं है तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। यस और नो में भी पता है ना सबको, ये बोला है, जी मैम। हाँ या ना? हाँ जी मैम। ओके, कंटिन्यू माया जी, सेकंड लाइन से। जी मैम, जब शरीर बीमार हो जाता है, उसमें चोट लग जाती है, क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं? फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए कृतज्ञ हैं, हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर जब उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्या आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाता है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। मैम स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, हाँ, तो चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसीलिए जब भी आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें लेके आता है, ठीक है, क्योंकि वो तो लग रहा है जिसके बारे में आप शिकायत कर सके, ठीक है, क्या क्या शिकायत कर सके, अब वही करेगा वो, क्योंकि आपने तो वही बोला, आपने तो वही किया, तो फिर आपने क्या किया, उसको आकर्षित किया है। अभी लाइफ इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, पता नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि ये मैजिक बुक मेरे जीवन में इतना परिवर्तन, मतलब इतनी समझ भी आएगी इस चीज की, ठीक है, इतनी सिंपल लाइफ है, लेकिन हमने वो उसको ट्रेजरी वाला कर दिया है। हालांकि सिंपल है जीवन जीना, लेकिन हमने ही पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा उठा के बोझ हम लेकर के आए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों और अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। जब आप समझ चुके हैं कि जब कोई बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मरना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। हाँ, तो क्या बोला, जादू की तरह नकारात्मकता जो है वो स्थितियां आपके जीवन के अंदर से गायब हो जाएगी, और ये इसकी इतनी, मतलब आपके जीवन की कायाकल्प कर देगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा, इतनी जल्दी फास्ट ये काम करता है। ठीक है, तो करना क्या है, हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही होगा। जब आप राइट करते हो ना, ध्यान रखना, आप, कोई कह रहा है मैं गाना सुनूं, ये नो, जब भी आप राइटिंग करते हो ना, आपके पांचों घोड़े एक ही डायरेक्शन के अंदर भाग रहे हैं, याद रखना। क्या, कौन से 5 घोड़े, कोई बोलेगा मुझे?
किसी को पता है इसके बारे में? बोलो। नहीं? हम नहीं पता, आप बता दो। ठीक है, चलिए। विचार हमारे कहीं और चल रहे हैं, ठीक है। अंदर कुछ और चल रहा है, बोल कुछ हम और रहे, हाथ काम कुछ और कर रहे हैं। हमारे 5 सेंसेस सारे अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। आप यहाँ आते हो, कर्म कैसे करते हो? कर्म कैसे किया जाता है? जस्ट मिनट, अभी 2 मिनट के बाद रीडिंग करेंगे। कर्म, कैमरा खोल दीजिए सभी, सबको खोलना है। कर्म कैसे करते हो? बोलिए ना, मुझे आंसर तो दो, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ किसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं। हो सकता है मेरे से अच्छा हो हम कुछ। जो ये आप समझा रहे हो सारा ध्यान आपकी तरफ होना चाहिए और कहीं ध्यान नहीं होना चाहिए हमारा, ओके उसको ध्यान से समझना चाहिए। ओके, और कोई? कर्म कैसे करते हो आप, बताओ। सुखी जी, ज्योति जी, रीना जी, जो भी है, निशा जी, सभी कैमरा खोलो। मीना जी, आप नए हो, कैमरा खोलिए। प्रिंस जी, आप भी नए लग रहे हो, कैमरा खोलिए। मुझे बताओ। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, परिस्थिति के लिए, तो वो कर्म बन रहा है। अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है, वो अलग बात है, कर्म बन रहा है। हम कौन सा भी काम कर रहे हैं या सोच रहे हैं, भावना आ रही है ओके, किसी ब्यूटीफुल। आप व्यक्ति, कहाँ से? वस्तु, परिस्थिति के लिए। आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ। और आपका नाम? मैं कशिश वलेचा। ओके, ब्यूटीफुल, वेलकम। आपको बहुत अच्छा बताया। थैंक यू। देखिए, अब बड़ी बड़ी सुंदर बात बता रही हूँ, ठीक है, कि हम कर्म करते हैं हमारे 5 सेंस के द्वारा। 5 सेंसेस कौन है? कौन कौन सी चीज? ठीक है, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा बोलना, हमारे हाथ और हमारे विचार। ये पांचों चीजों से कोई भी मतलब मनुष्य कर्म करता है। कर्म इससे बनते हैं। आपके हाथ काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ विचार उसके प्रति गलत और गंदे चल रहे हैं, तो क्या होगा? वो अच्छे कर्म के अंदर काउंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरा विचारों का गेम, यूनिवर्स की लैंग्वेज ही विचार है। आपने काम तो कर दिया, लेकिन यहाँ चल रहा है गलत उसके सामने वाले के प्रति या खुद के प्रति, ठीक है। तो क्या होता है, आप वही अट्रैक्ट करते हो। तो हमारी 5 सेंसेस होती है। राइटिंग राइटिंग राइटिंग, मॉर्निंग में भी राइटिंग 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 करो, अमृत वेला में राइटिंग करो, ये करो वो करो। क्यों क्यों बोला? लिखना जरूरी क्यों बोला? तो इसलिए बोला क्योंकि जब भी आप पेन कॉपी उठाते हो और आप लिखते हो ना, आपकी 5 इंद्रियां उसके काम में लग जाती है। कौन सी 5 इंद्रियां? ये आपके 5 सेंस जो मैंने अभी आपको बताई वो। आपका टोटल कोई भी घोड़ा इधर उधर नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में हो सकता है आप तो लिख तो रहे हो, लेकिन किसी किसी को ख्याल आता है, अरे यार मैं क्या पागल की तरह लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, क्या। दिमाग तो और ही चलता है, क्योंकि नए नए प्रैक्टिस जो करता है उनके साथ ये होता ही है। मेरे साथ भी हुआ था, औरों के साथ भी हुआ था जो अच्छे प्रैक्टिसनर है, ठीक है। तो ये होता है, क्योंकि अभी जितने साल के हैं, हाँ, कचरे का ढेरा उठा उठा के तो हम घूम रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया। अरे भाई, थोड़ी देर साइड में तो रख दो। यही जीवन जिया है आपने सबने, बोलो हाँ या ना। मैजिक बुक से पहले यही था कि नहीं, बोलो। हाँ जी मैम। है मैम। हाँ मैम। तो फिर तो राइटिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप लिखते हो तो 5 घोड़े एक ही दिशा में भागेंगे। अब जब आपने 5 सेंस से अच्छी तरह से पॉजिटिव चीजें लिखी ना, ठीक है, धीरे 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 आपके अंदर ये पैटर्न बनती जाएगी पॉजिटिविटी की, ठीक है। वो एक
कैसे बताऊं, एक बॉम्ब होता है, जैसे बॉम्ब की तरह बताती हूँ, क्योंकि ये हम दिवालियों में फोड़ते हैं ना। हाँ, तो बॉम्ब होता है, उसकी बनावट होती है, बनाने के बाद इसको जहां भी फेंकते हो बिल्कुल ब्लास्ट, तो ये एनर्जी है। जैसे आप लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे ना, एक दिन ये शुक्राना आपके जीवन के अंदर इतनी प्यारी सौगात लेकर के आएगा कि ब्लास्ट, कहते हैं ना वो जब देता है, मतलब ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के जिसको कहते हैं। कैसे होता है ये छप्पड़ फाड़ के, मेरे को बताओ। मेरे कर्म अच्छे थे, हाँ हो सकता है, क्योंकि आप आत्मा हो ना, आप जर्नी कर करके यहाँ तक आए हो, तो आपने पिछले जन्म, उसके कोई अगले जन्म तो किया तो होगा, तो उसके फल स्वरूप आपको मिल रहा है। आप सभी यहाँ हो, आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हो कि आप यहाँ पर हो। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से ये शुक्राना आपके जीवन के अंदर ब्लास्ट कर देगा, ऐसा जादू लेकर के आएगा। करना क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस। विचार कैसे बदल जाएंगे आपके, प्रैक्टिस, राइट। तो इसलिए मैंने आपको समझाया, ताकि इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चले, कि थोड़ा सा डीप आपको इस चीज का पता हो, तो आप अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। तो अपने मतलब सुनना नहीं है, हमने सुनना नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो मिलेगा, हर एक जगह पे मिलेगा, और मैं तो कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ समझाने आई हूँ, मैं बताने आई हूँ कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस जब करते जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ज्ञान सिर्फ लेना नहीं है, वो उतारना भी है, क्योंकि चाबी कौन सी है पता है ना, कि सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। ताला है आपके हाथ में, वो लगा हुआ, चाबी भी आपके हाथ में है, और मेरे पास तो चाबी है, लेकर के खड़े हो जाओ, फिर खड़े रहो। तो कुंजी जब तक वो अंदर नहीं लगाओगे, तब तक वो ताला खुलेगा कैसे। तो कुंजी क्या है, प्रैक्टिस, राइट। कंटिन्यू माया जी। जादू की तरह नकारात्मक परिस्थितियां ओझल हो जाएगी, गायब हो जाएगी। हाँ, पहली चीज वहां से। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी को 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्लेड मैन था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लेड मैन गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं। खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा एक मिनट, हाँ, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। अगर हम बीमार भी पड़ गए हैं तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम सब कृतज्ञ हो। ठीक है। तो पॉलियाना करके एक मूवी है, ठीक है, उसके अंदर खुशी का खेल बताया गया है, खुशी का खेल कैसे खेलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर मूवी है, अगर मेरे पास है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा। तो वो क्या करती थी, वो बच्ची खुशी का गेम खेलती थी उसके अंदर।
तो आप भी उस पोलियाना की तरह खुशी का गेम खेलते 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 आप भी अपने जीवन के में अंदर उस तरीके से जादू को ला सकते हो। ठीक है, और ये अच्छी फेमस मूवी रह चुकी है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने भी हमें यही कहा था कि आइए उठे, क्योंकि आज यदि आपने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कम से कम कुछ तो सीखा। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम आप स्वस्थ तो हैं, बीमार तो नहीं पड़े। ठीक है, तो कभी भी कम से कम हम मरे तो नहीं, इसलिए आइए और आप कृतज्ञ बने। अभी जब भी आपको कृतज्ञता का भाव नहीं आ रहा है ना, तो याद रखो जिस चीज के अंदर आप खुद अपने आप को ये अच्छा हुआ, ये यहाँ तक तो ये नहीं हुआ ना, हुआ तो इतना ही ना, इससे ज्यादा हो सकता था, लेकिन कृपा है ऊपर वाले की कि या इतना तो कुछ नहीं बिगड़ा ना। जब इस तरीके की भी सोच आपकी रहेगी ना, तो भी आप हमेशा चार्ट से ऊपर वाली लाइन में रहोगे। कौन से वाले? मन चाहे पॉजिटिव वाले में। हमने देखा था ना, सबने फीलिंग चार्ट सबने देखा था। हाँ, तो कंटिन्यू करो माया जी। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लेना और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे आप सुलझाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। उसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिखें। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको जब तक नौकरी नहीं मिल पाई। उस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। हाँ, तो अभी बुद्ध भगवान ने क्या बोला कि बुद्ध के सपनों मतलब शब्दों ने भी ये बोला, ये प्रेरणा दी। मतलब आज हम इतनी भी बात समझ लेंगे कि बुद्ध भगवान की प्रेरणा के ऊपर हमें चलना है, तो भी आप उलझन को सुलझा दोगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ कुछ आपको एक पॉइंट्स दिए गए हैं, ताकि आपको नेगेटिविटी सिचुएशन अगर आती भी है तो आपको उसमें से भी पॉजिटिव क्या ढूंढना है। अगर आपने ये किया ना, तो मैं सच में कहती हूँ आपको नेगेटिविटी आएगी, छू के चली जाएगी। अगर आ भी गई तो छू के चली जाएगी। तो कैसे करना है इसका अभ्यास? अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो इसको कैसे पलटोगे, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के अंदर कैसे आप शिफ्ट करोगे, देखते हैं कैसे। कंटिन्यू। आप क्या कर सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण में यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। जस्ट मैं मिनट, कृतज्ञ हूँ। जस्ट मिनट। देखिए अभी पॉइंट क्या है कि यहाँ बेरोजगार एक व्यक्ति है जिसकी नौकरी चली गई हो सकती है, या ऐसी कोई स्थिति। अभी यहाँ एक स्थिति बताई गई है। ठीक है, अभी उसी स्थिति के अंदर उसको 10 पॉइंट्स अगर शुक्राने के निकालने हैं, पॉजिटिविटी में जाना है, नेगेटिविटी को छोड़ करके पॉजिटिविटी की तरफ स्विंग होना है, तो क्या करना है? तो क्या बताया, स्थिति कौन सी है? वो व्यक्ति बेरोजगार है, उसकी नौकरी चली गई है। ठीक है, और उसके अंदर उसको अब नेगेटिविटी में से पॉजिटिव पॉइंट कैसे निकालने हैं, वो पॉइंट्स हम सुन रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके अच्छे से काम आएगा। हाँ, कंटिन्यू माया जी। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरी सामने आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया है
कि मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है, मुझे जब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। हाँ, तो यहाँ कुछ 10 पॉइंट दिए गए हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन में भी आप इस तरीके से कुछ पॉइंट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रेटफुल होने के लिए, नेगेटिविटी में से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि फंसे पड़े हैं लोग, पता ही नहीं है अंदर हो ही क्या रहा है, वही पता नहीं। मैं गुजरी हूँ यहाँ से, मुझे पता है, मैं ऐसे सिचुएशन से निकली हूँ, क्योंकि वो तो वही खड्डे में गिरा हुआ ही व्यक्ति जानता है कि भाई खड्डे में गिरना क्या होता है, उसको ही पता है। ठीक है, जो अंधकार में जीता है ना, उसको पता है कि उजाले का जो है वो महत्व क्या होता है। ठीक है, तो कैसी स्थिति बताई यहाँ कि कुछ पॉइंट ऐसे बताए कि बेरोजगार व्यक्ति अगर इसके फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और इसके वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता की किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली नहीं है। अब ये ऐसी शक्ति है ना, इससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं। कैसी शक्ति? इसके ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं। क्यों? कैसे? क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है, ये उसने बनाया है। अब कोई भी परिस्थिति कोई ब्रह्मांड से बड़ी थोड़ी हो सकती है भला। कोई भी स्थिति, मतलब कहते हैं ना, झूठ चाहे कोई कितना भी सफाई से बोल दे, लेकिन उसको एक ना एक सच्चाई के सामने उसको सर झुकाना ही पड़ता है, उसको हारना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से परिस्थितियां बदल जाएगी, तो नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हो आप। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होता हुआ देखना है। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कहीं आज तो सब देख रहे हो कि किस तरीके से पेशेंट होते हैं, आपको सबको पता है। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, अगर आपको पता है तो आप अच्छा सा मैसेज उनको दे सकते हो कि अगर ऐसी स्थिति है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको बेचारे को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है उनके साथ। लेकिन इतना तो पता चलता है कि अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब क्या हो आप कहाँ हो? आप नेगेटिव सिचुएशन में हो, आप नेगेटिव चीजें चल रही है आपके अंदर। ठीक है, अब वो घेरा आपको आगे बढ़ने कैसे देगा, जब तक आपके पास कोई समझ या कोई ज्ञान या कुछ भी नहीं होगा, या आपको कोई हैंड होल्ड करने वाला नहीं होगा, या कोई आपको उंगली छीनने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखते हम एक दूसरा उदाहरण है यहाँ पे। तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं कि बेटे की अपने पिता के साथ खटपट चल रही थी। अभी रिलेशन के बारे में भी एक उदाहरण है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, उसके पिताजी कभी उससे संतुष्ट होने ही वाले नहीं है। अब ये बेटे ने क्या किया, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। अब यही नेगेटिव रिलेशन के अंदर जो चल रहा था, उस नेगेटिव स्थिति के अंदर उसका जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव कृतज्ञ होना कैसे है उसके पॉइंट्स लिख रहा है। कैसे? कंटिन्यू करो माया। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं है जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती तो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते।
मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा है कि अपने बच्चे के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझाना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैंने अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। तो पिता के ये लिए 10 बेटा पॉइंट यहाँ एक बच्चे ने उसके पिताजी के लिए लिखे। ठीक है, क्या बोला कि मैं सच में कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास एक पिता है और मैं उनके साथ अच्छे से मतलब वो है मेरे जीवन में, वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो और जो लोग ऐसे भी हैं कि जो अपने पिता को खो चुके हैं और दोबारा वो चीज कभी नहीं मिलने वाली, वो हंसने वाला, खिलने वाला, खुशियों वाला मौका फादर के साथ कभी नहीं मिलने वाला, ऐसे भी बच्चे हैं। तो देखो, एक स्टेप वो बच्चा नीचे गया और उसमें से भी उसने ढूंढा क्या, कृतज्ञ होना। उसी तरीके से आप ये कर सकते हो। कंटिन्यू माया जी। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो उसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम के बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। हाँ, इसीलिए तो जब क्या भी आप बोला, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। जब भी आप कृतज्ञ होते हो, आपकी ऊर्जा जो है वो एक हायर, मतलब उससे बाहर, मतलब हायर होती है। चलो ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो ऊर्जा आपकी अच्छी हुई, मतलब पॉजिटिव ऊर्जा जिसको कहते हैं। आप उस तरफ अपने आप को स्विंग करते हो तो आकर्षण का नियम उसके ऊपर भी काम कर रहा है। अगर नेगेटिव सिचुएशन में काम कर रहा है तो पॉजिटिविटी में भी वो काम कर रहा है। तो क्या होगा, होगा क्या, वही होगा कि जो आपने दिया है वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके वो परिस्थितियां बदल जाएगी। तो बदलना क्या है, हमें हमारे भाव बदलने हैं। कौन से वाले भाव, फीलिंग चार्ट वाले, याद है ना सबको? मैं इसलिए ही बार बार याद करवा रही हूँ, ताकि ये बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। तो आपकी भावना ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करने लगेंगे तो क्या होगा, परिस्थितियां अपने आप ही बदल जाएगी, वो बेहतर ही चीजें ला करके देगी। तो आप समाधान आपके सामने ही प्रकट हो जाएगा। जब आप किसी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो तो उसके तरीका एक यही भी है कि जब उसके ऊपर आप कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। कहाँ से है? सब कुछ हमारे भीतर पड़ा है। कहाँ? हमारे भीतर। तो अंदर से जब आपको अच्छा लगेगा, जब आप अंदर से खुश होगे, अंदर की भावनाएं जब आपकी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक आपके आसपास का वातावरण बदल जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स कौन सी भाषा समझता है? भावनाओं की। फिर चाहे पॉजिटिव में गए तो वैसा देगा, नेगेटिव में गए तो वैसा देगा। और हम सीख रहे हैं यहाँ क्या, नेगेटिव सिचुएशन में से बाहर कैसे निकलना। राइट, कंटिन्यू माया जी।
आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं खाली स्थान के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं खाली स्थान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वोल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि खालिस्तान, और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मक और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं। और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि आप सचमुच इसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यह दी जा रही हुई जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं खाली स्थान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। हाँ, खाली स्थान अभी में अभी सुनिए ध्यान से, एक लाइफ लाइन दे रही हूँ मैं आज आपको। क्या? एक लाइफ लाइन। जब भी नेगेटिविटी आए किसी के भी लिए, जब भी, मतलब बेटा ले लो, जब भी नेगेटिविटी वाली कोई नेगेटिव बात बच्चे के लिए दिमाग के अंदर आई, ठीक है, तो 2 मिनट रुक जाओ, बोलो अरे नहीं, मैं तो ये सचमुच कहना चाहती थी मेरे बेटे के लिए कि मेरा बेटा तो मुझे बहुत प्यार करता है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सीधा स्विंग कर दिया आपने, वर्ड ही पूरा, मतलब जब शब्द सुधर गए तो धीरे धीरे आपकी भावना है। और रिलेशन है, माता का बच्चे के साथ रिश्ता ऐसा होता है कि वो तो चाहे ना तो वो कुछ भी बना सकती है अपने बच्चे को, ठीक है। तो खाली स्थान में कोई भी चीज ऐसी भर ले कि जिसको लेकर के आप कृतज्ञ हैं। अभी कोई भी नेगेटिव चीज आती है, आप ये लाइफ लाइन को याद करो। हाँ, नेगेटिव आई बात, ओके, तो घड़ी रुक जाओ, बोलो अरे नहीं, मैं तो सचमुच इसके लिए, ये चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। बस खत्म। सीधा आप कहाँ आ जाओगे? पॉजिटिव वाले में। तो यदि खाली स्थान के ऊपर ये आपने भर लिया तो लाइफ लाइन को अपने साथ रखे और जरूरत महसूस पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या परिस्थिति प्रकट हो जाती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उसको बुझा दो। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित कर देंगे। अभी किस तरीके से बोला, ठीक है, देखते हैं पहले अभ्यास क्रमांक 7 कैसे करना है। कंटिन्यू माया जी। अपनी सूची, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन को किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते हैं या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहे, लेकिन मुझे कहना है कि मैं खाली स्थान के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो।
किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, कैसे करना है? कोई क्वेश्चन हो तो बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी। हाँ मैम, क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे समझ में आ रहा है। और रोंडावर, और आपका तहे दिल से शुक्रिया। वेलकम, थैंक यू आपको भी। ब्यूटीफुल। वैसे वैसे आगे जा रहे हैं ना, मतलब फर्स्ट मैंने मैजिक बुक तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। हाँ हाँ और जैसे सुबह का भी रहता है, तो एक दो दिन तो मुझे थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगा, मतलब कंफ्यूज हो रही थी क्या लिखना क्या नहीं। पर जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे समझ में आ रहा है। देखो, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड की, ठीक है। अब आपको इतना तो पता चल गया है बहुत अच्छे से कि इसको ही पकड़ना है और यहीं से ही सब कुछ होगा, ये तो आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। तो बड़ा रास्ता आपके लिए आसान हो गया कि मॉर्निंग के अंदर जब आप अमृत वेला के अंदर जो ग्रेटिट्यूड की हम प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्मास्त्र वाले, ठीक है, देखना पूरी जब किताब खत्म होने वाली होगी तब तक तो बहुत कुछ बदल गया होगा। मैम राइट? मुझे भी कुछ शेयरिंग करना है। हाँ जी। आप कौन है, मैम कहाँ से हैं? सबसे पहले जब भी शेयरिंग हो या कोई क्वेश्चन हो, आपका नाम और आप कहाँ से, ये बोल के ही शुरू करना है, ठीक है। कंटिन्यू संतोष। ओके। मैम मेरा नाम संतोष गुप्ता है। मैं यूपी के मुरादाबाद जिले से हूँ। हम्म, 2 दिन से मैंने मॉर्निंग वाला जो आपका सेक्शन ब्रह्मास्त्र का जो स्टार्ट किया था ना, हम्म, उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मैं डेली उठती थी, बचपन से लेके अब तक की बात बता रही हूँ, मैं सुबह में रोज उठती थी। पर वो फीलिंग इतने टाइम बाद मुझे मिलेगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पूरा दिन वेस्ट जाएगा। इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। कल का भी मेरा दिन बहुत अच्छा गया और आज का भी अच्छा गया, कि मैं बता नहीं सकती, कि मैं अपने शब्दों में भी नहीं बोल सकती कि इतना अच्छा गया। जिन चीजों की मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी ना, वो चीज मेरे साथ होने लगी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेल, माया जी। वो आपकी स्माइल बता रही है, मुझे तो पता चल रहा है, तो इसलिए तो कैमरा खुलवाती हूँ, मुझे पता चल जाता है। पहले दिन जब आप आते हो तो आपकी फोटो कॉपी है ना, ये आंखें ले लेती है, कैप्चर कर लेती है। फिर मैंने जब देखा होगा आपको 28 जब दिन मैं खत्म होते हैं तब मुझे पता चलता है कितना चेंजेस है, पता चल जाता है। कि मैम जब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था ना, अंजू मैम के कहने से मेरे को लग रहा था बेकार चीज है। पर बेकार चीज नहीं है, ये सुनी सुनाई चीज थी, पर मैं अमल नहीं करती थी। आज पता चला कि मुझे इसका बेनिफिट कहाँ मिल रहा। और ओके, अगर मैं शायद शुरू से करती ना, तो आज कहाँ होती, तो ये अभी तो मैं खुद आपने भी नहीं जानती। आपने एक कंप्लेन कर दी है कि बेकार की चीज है, तो आपको लाइफलाइन का यूज करना है। अब बेकार तो बोला है, ठीक है, अब लाइफलाइन का आज यूज करना, ठीक जी है। मैम। कैसे करोगे? नहीं, ये बेकार की चीज नहीं थी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी, जो मैंने कभी भविष्य में भी नहीं सोची थी। और मैं बता नहीं सकती कि मेरी लाइफ कितनी चेंज हुई है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। ओके, शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। हाँ, वेलकम जी। हाँ, आपको और किसी का कोई शेयरिंग या कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी जल्दी पूछिए। बोलो, कैसे निकलोगे बाहर नेगेटिविटी से? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, उसमें तो बताया है, लेकिन मेरे पास तो इससे भी अच्छा तरीका है, इजी। जो सब बोलेगा हाँ मैम चाहिए चाहिए चाहिए, इजी तरीका दो तो ही मैं बोलूंगी, और सबको बोलना है स्पीकर पर। जी मैम चाहिए। बोलो, तभी बोलिए, क्योंकि सब बोलोगे तभी देंगे भी। सब बोलो, यस यस, सभी बोलो। अच्छा अच्छा, यस तो बहुत अच्छा, पॉजिटिव वर्ड यस है। यस मैडम बोलिए। यस तो यस आपको मैम। थोड़ा सा मैं कॉमेडी इसलिए कर रही हूँ कि आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आए। आप बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, आई होप अच्छा ही चल रहा होगा, लेकिन आपके चेहरे को मतलब आपको थोड़ा सा मूड स्विंग करने के लिए मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। तो सबने जैसे बोला यस, तो मैं ये बता दूं कि जब भी अगर ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आती है तो हम 2 स्टेप नीचे उतर के देखेंगे कि हमारे पास क्या है और 2 स्टेप नीचे वाले व्यक्ति के पास क्या नहीं है। तो एक तो आप पॉजिटिव जोन में आ जाओगे, पहला नंबर।
ठीक है, दूसरी बात बता रही हूँ कि जब भी आपको ये लगे कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, याद रखना, जिस भी भगवान को आप मानते हो वो आपके कंधे पे बैठा हुआ है और वो ये बोल रहा है कि तू शुक्रगुजार हो, मैं तुझे और दूंगा, तू शुक्रगुजार हो, मैं तुझे और दूंगा। तब भी आप कहाँ स्विंग हो जाओगे? पॉजिटिविटी में। क्या ढूंढने लगोगे? अच्छाई वाली चीज। जो पॉइंट अभी देखे थे ना 10, बच्चा क्या सोच रहा था पिता के लिए, 10 पॉइंट निकाले, उस तरीके से आप पॉइंट निकालने लग जाओगे। तो अपने आप को क्वेश्चन ये करना, अच्छा नहीं फील हो रहा, तो यहाँ मेरा भगवान बैठा हुआ है और मुझे कह रहा है कि तू शुक्रगुजार तो हो एक बार, फिर देख मैं तेरे लिए क्या कमाल करता। तो पूरा इजी तरीका है आपको बाहर निकालने के लिए, राइट? और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? मैम मैं आपको पर्सनल कॉल कर सकती हूँ? हाँ, आप कर देना 6:30 बजे के बाद। 6:30 के बाद? ठीक हाँ, आज है मैम। 6:30 बजे के बाद। ओके। ओके, हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो एक दूसरी बात बता देती हूँ, आज पूरे दिन में एक और लेसन दे रही हूँ, आप वही बोलो कि जो आपको चाहिए। नो, नहीं, नहीं हो सकता, डिलीट कर दो, सिर्फ कल सेशन में आने से पहले, ये 24 घंटे तक बस। और सिर्फ आपको यही बोलना है, मुझे जो चाहिए वो बोलो बस, नेगेटिव कोई चीज ही नहीं, बिल्कुल कम बोलना है, सिर्फ जो चाहिए उसके लिए ही बोलना है, बाकी बोलना ही नहीं। और फिर देखो कि कल कैसा लगता है। ये आज एक दिन के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा वर्क दे रही हूँ, एक बार करके तो देखो। नेगेटिव तो बहुत बोला, ये नहीं वो नहीं, तू ऐसा वो ऐसे, ये वो बहुत हुआ, ठीक है। लेकिन अब नहीं भी रहा जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो चाहिए वही बोलो, क्योंकि ये इसलिए मैंने बोला शॉर्ट चीजें, क्योंकि आप अब वही बोलोगे जो आपको चाहिए। तो चाहिए क्या? अच्छा अच्छा, तो बोलोगे क्या? अच्छा अच्छा। तो यहाँ कहाँ नेगेटिविटी आई बताओ? राइट और रॉन्ग? यस मैम। ठीक है, ये भी इजी तरीका। ओके जी, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रिंस जी, आप कहाँ से हैं? नए पार्टिसिपेंट लग रहे हैं। जी मैम, कहाँ से हैं मैं आप? उड़ीसा से हूँ। पवन अच्छा कुमार पात्र मेरा नाम है। उड़ीसा उड़ीसा से। अच्छा, तो आज आप, पहली बार मैं ज्वाइन हुआ। हाँ मैंने देखा, मुझे लगा कि ये नए चेहरा आपका दिखा मुझे। ओके, ब्यूटीफुल। आप ऐसे ही ज्वाइन करते रहिएगा, अभी 5-6 तो दिन ही तीन गए चार हैं। दिन बाद ज्वाइन होगा सोच रहा था। आज अलार्म देकर मतलब कैसे भी ज्वाइन करूंगा, स्टार्ट करूंगा बोल के आज ज्वाइन रोज। किया। आज टाइम निकाल के 3 बजे, क्योंकि 3 बजे थोड़ा व्यस्त रहता हूँ मैं, 3 से 5 बजे तक। तो आज कैसे भी आज से शुरू करूंगा, ज्वाइन करूंगा बोल के आज शुरू किया। बहुत अच्छा ब्यूटी। लगा। तो अच्छा, फर्स्ट डे ना थोड़ा सा ये होगा, 2-3 दिन में पूरा क्लियर हो हाँ जाएगा। समझ जाए। आप हमारी रिकॉर्डिंग्स भी होती है, आप उसको भी देख सकते ओके हो। मैम, ओके मैम। आप ग्रुप में हो? हाँ, ग्रुप में हूँ। क्या नाम है? ऊपर ग्रुप का नाम बोलिए एक बार, जहां से ज्वाइन किया है आपने। क्योंकि ओके अगर मैम। वो पुराना ग्रुप होगा तो आई होप उसके अंदर मैसेजेस आते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। एक ग्रुप है, ब्राइट मैजिक इन द लाइफ लाइफ फैमिली। हाँ, नंबर 3 लिखा है, 2 लिखा है, बीच में लिखा होगा। और आज ज्वाइन हुआ दूसरा ग्रुप है, मैजिक बुक फ्री 3 सेशन। हाँ, तो वही हमारा मेन ग्रुप है। हाँ, 3 जो सारी लिखा चीजें। है, आज ज्वाइन हुआ उसमें मैं। हाँ, तो वो पहले जो दूसरा 3, ग्रुप में था। हाँ तो वो 3 वाला जो है, 3 वाला ब्रिंग मैजिक फ्री सेशन 3 वाला जो है वो हमारा मेन ग्रुप है। सारी इंफॉर्मेशन, असाइनमेंट वगैरह कुछ भी होगा वो उसमें आएगा। ओके मैडम, ओके। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आई जी मैडम, होप आप थैंक यू। सबको, हाँ यस, वेलकम सर। कल भी बने रहिएगा, अभी बुक पूरी यस हो मैडम। तब तक बने रहिएगा।
ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और ईश्वर करे आपके सारे ही काम, वो आपकी शक्तियों, मतलब जो आपने ग्रेटिट्यूड लिखा है उसको इतनी शक्ति और वो पावर दे, ताकि आप जो जो भी चाहते हो बहुत अच्छे से आपको आपकी दुनिया के अंदर आ जाए, और आप ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हुए अपने परिवार के साथ हेल्दी वेल्दी हैप्पी हमेशा लॉन्ग लाइफ रहो। यही मेरी ब्लेसिंग है आप सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। बाकी मैम, थैंक यू मैम। ब्रह्मास्त्र वाले कल सुबह मिलेंगे 4:30 बजे। ओके मैम। मैम क्या ये वेलकम। सेक्शन जल्दी हो सकता है? क्या मैम मैं पूछ रही थी, क्या ये 4:30 के बजाय 4 बजे हो सकता है? क्यों? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ ना, फिर तो थोड़ा जल्दी भी हो मतलब जाया बच्चों का करो। स्कूल होता है, बच्चों के स्कूल हो जाता है ना। मैम ठीक है, यही देख सवाल हरजीत मैम का भी था, वो भी सोच रहे थे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। हाँ, तो ब्रह्मास्त्र वालों को जो भी होगा मैं आज मैसेज डाल दूंगी, ठीक है। क्योंकि सुबह तो 2 घंटे 1.5 घंटे का तो समझ के ही चलना है, उसमें यस तो मैम, टाइम कितना उसमें भी उसके ऊपर ही काम करना है हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं मैसेज डाल दूंगी। अगर आप लोगों का भला होता है तो उसमें मेरी ही भलाई है, यही मैं चाहती हूँ, ठीक है। चलिए जी, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। सबका शुक्रिया। थैंक यू मैम। वेलकम।